तो आज हम लोग स्पेशल ऑब्जेक्टिव वीडियोज का डे 5 में कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पास में क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि निम्न में 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 का। तो सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टर करना ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो हम लोग इसको कर लेंगे। प्राइम फैक्टर 140 को यहाँ रखेंगे और इसको डिवाइड करते चलेंगे। ठीक है, प्राइम नंबर से अभाज्य संख्याओं से। तो 140 70 बार में डिवाइड हो जाएगा और 70 भी 2 का टेबल में 35 बार में कट जाएगा। जो 35 है वो 3 के टेबल में नहीं 5 का टेबल में 7 बार में कटेगा और 7 1 का पहाड़ा में 1 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें कि 140 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो ये हो जाएगा हम लोग का प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना, यानी कि 2 का पावर 2 बार है इसलिए 2 और 5 इंटू 7। तो ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या है। तो प्राइम फैक्टर के रूप में बोला है तो ऑप्शन नंबर ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। पावर में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये दोनों चीज़ एक ही चीज़। यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या बोला है, प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो प्रोडक्ट के रूप में लिखना है तो हम लोग ये वाला नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें प्रोडक्ट नहीं है। 2 का पावर 2 एक्सपोनेंट रूप में है ना, तो इसको नहीं लिख के हम लोग कौन सा आंसर टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों आंसर एक ही है ना, लेकिन क्या है इसमें एक्सपोनेंट फॉर्म है और इसमें प्रोडक्ट के फॉर्म है, गुना के रूप में है। ठीक है, गुणनफल है, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 है किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ग्राफ से बहुपद पी एक्स के शून्य की संख्या क्या है वो बताना है। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स फॉर द पोलिनोमियल पी एक्स इज गिवेन इन द फिगर बिलो। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स फ्रॉम द ग्राफ। तो ग्राफ देख के हम लोग को बताना है क्या होगा इसका नंबर ऑफ जीरोज। आपको ध्यान देना है ग्राफ कैसा है। ग्राफ ऐसा बना हुआ है, कुछ ऐसा बना हुआ है। आपको ये चीज़ ध्यान देना है, ये ग्राफ जो है बना हुआ ये एक्स लाइन को है ना, यानी एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, कितने जगह आपको ये मार्क करना है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 4 बार ये कट किया, 4 बार एक्स अक्ष से आर पार हुआ। तो इस तरह हम लोग बोल सकते हैं इसका शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 12 15 21 का एलसीएम क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 15 और 21 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 12 को हम लोग तोड़ेंगे तो 6 बार में कट जाएगा 2 के पहाड़ में, और 2 का टेबल में 3 बार है, 3 का टेबल में 1 बार में, है ना, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 आया। क्या क्या आया, 2 गुना 2 गुना 3 आया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं किसका, 15 का। तो 15 का हम लोग जब करेंगे तो 15 का 3 का टेबल में कटेगा 5 बार में, 5 का टेबल में 1 बार में। तो यानी 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 5, है ना। इसी तरह हम लोग देखेंगे और जो नंबर है बचा हुआ है क्या है, 21। 21 को अगर तोड़ा जाए तो क्या लिख सकते हैं, 3 का टेबल में कटेगा 7 बार में, 3 गुना 7 आएगा। ठीक है, तो ये मिल जाएगा हम लोग को 3 गुना 7, तो 3 गुना 7 मिल जाएगा। आपको एलसीएम निकालने के लिए बताया है कि आपको देखना क्या होता है, देखना होता है कि कौन नंबर कितने बार आया है, ज़्यादा बार है ना। तो 2 यहाँ सबसे ज़्यादा बार 2 बार है तो 2 को 2 बार लिखेंगे। फिर 3 यहाँ 1 बार, यहाँ 1 बार, यहाँ 1 बार, सब जगह 1 1 बार है तो 1 बार लिखेंगे। फिर देख रहे हैं 5 1 1 बार है तो 1 बार लिखेंगे। ठीक है, अगर कहीं 2 बार होता है तो उसको लिखते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 या 15 हो जाएगा, 15 दूना 30 और 30 दूना 60 हो जाएगा, यानी कि हम लोग का आंसर 60 आएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आंसर कहाँ पर है, एलसीएम निकालना है। आंसर में 60 कहीं नहीं है, हम लोग कुछ गड़बड़ कर दिए। ठीक है, तो फिर से हम लोग एक बार इसको करेंगे। तो हम लोग कहाँ पर गड़बड़ किए हैं, तो हम लोग 12 क्या लिखे थे, 2 गुना 2 गुना 3, है ना। हम लोग 15 क्या लिखे थे, 3 इंटू 5, और हम लोग क्या लिखे थे 21 को 3 इंटू 7। हाँ 7 हम लोग मल्टीप्लाई नहीं किए थे। ठीक है, 7 छूट गया था, तो 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 60 को, तो हो जाएगा 420, है ना। कितना आंसर हो जाएगा, 420। तो 420 हम लोग का राइट आंसर होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। द्विघात बहुपद जिसके शून्य का योग और गुणनफल 4 और 1 है। तो इस तरह क्वेश्चन हमको लगता है ये क्वेश्चन किए हुए हैं ना, हम लोग इसको किए थे और बताए थे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है एक फार्मूला। और शून्यों का योगफल की जगह हम आपको सिंपली क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम उसका वैल्यू रख देना है 4 और एक्स हो जाएगा, प्लस गुणनफल की जगह हम 1 है तो अल्फा इंटू बीटा की जगह हम 1 रख देना, तो ये हम लोग का आंसर बन जाएगा। ठीक है, यानी 4x एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ये आंसर होगा। तो देखेंगे ऑप्शन में कहाँ पर है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये वाला ऑप्शन।
ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोग पास में। 5 में है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक क्या होंगे। इस तरह क्वेश्चन होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। ठीक है, एक्स स्क्वायर है, 3 है, तो एक काम करेंगे हम लोग यहाँ पे स्क्वायर बना देंगे। कैसे बनेगा स्क्वायर, तो ये 3 है ना, इसको पहले रूट इसके अंदर में लगाएंगे, ऊपर में स्क्वायर लगा देंगे। एक फार्मूला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार ए प्लस बी कर देते हैं और एक बार ए माइनस बी कर देते हैं ना। तो ऐसे ही हम लोग इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। स्क्वायर लगाने से क्या फ़ायदा हुआ, एक ना फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से इसको फार्मूला में तोड़ सकते हैं कि एक ए प्लस बी, यानी ए की जगह हम एक्स है और बी की जगह हम √3। तो एक बार जोड़ देंगे इसको और इनटू में एक बार इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग इक्वेट कर सकते हैं कि √3 प्लस में है तो उधर ले जाएंगे, एक्स प्लस √3 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, वो दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, एक्स बराबर माइनस में √3, और एक बार ये माइनस वाला ले जाएंगे तो एक्स बराबर प्लस में √3 बचेगा। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए, माइनस में √3 या प्लस में √3, कहाँ पर है, सी ऑप्शन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूल बिंदु का निर्देशांक निकालना है। मूल बिंदु का निर्देशांक जब हम लोग बनाते हैं इस तरह का कार्टेशियन सिस्टम, तो इसमें मूल बिंदु यहाँ पर ओरिजिन होता है ना, यहाँ पर इसका मूल बिंदु कितना होता है, एक्स का वैल्यू भी 0 और वाई का वैल्यू भी क्या होता है, 0 होता है। ये सारा चीज़ पढ़े होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका 6 क्वेश्चन का। एक्स अक्ष से बिंदु पी 8 12 की दूरी निकालना है। एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष में दूरी है ना, तो पी की दूरी निकालना है। तो एक्स अक्ष में पहले हम लोग देख लेते हैं पॉइंट क्या होता है। एक्स अक्ष में एक्स का वैल्यू होता है, लेकिन वाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और एक्स अक्ष से बिंदु पी की दूरी ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, और कुछ भी चीज़ आपके पास में नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग दूरी निकालेंगे कैसे। तो इस क्वेश्चन को अभी छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अभी इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे बनेगा अभी याद नहीं आ रहा है दिमाग पे, तो हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, इसको बता देंगे, डोंट वरी, है ना, बताएंगे इसको। 8 नंबर बढ़ते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, सभी वृत्त क्या होते हैं। सभी वृत्त कैसे होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। एक वृत्त छोटा सा बना, एक वृत्त बड़ा सा बना दिया, तो ये कैसा है, दिखने में एक ही जैसा है, तो इसको समरूप बोलते हैं। ठीक है, एक जैसा शेप रहेगा, एक जैसा आकृति रहेगा, तो उसको हम लोग समरूप बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, इस तरह का क्वेश्चन आप किए होंगे। एक थ्योरम कल बताए थे, कल के वीडियो में, क्या थेल्स थ्योरम। उसमें क्या होता है कि उसमें हम लोग देखे थे कि उसमें DE लाइन पैरेलल था BC का, तो हम लोग इसका रेशियो इक्वल लिख पाते थे कि AD/BD बराबर होता है AE/EC। ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इससे सब वैल्यू यहाँ पर लगा देंगे। AD का वैल्यू 1.5 है, बाय नीचे वाला वैल्यू है 3 इक्वल टू, या इधर 1 है, इधर EC का वैल्यू EC है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, EC चला जाएगा इधर, है ना, 1.5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1/3 चला जाएगा उधर, और 1.5 इधर मल्टीप्लाई में रहेगा, तो मल्टीप्लाई में रहेगा 1.5, उधर दूसरा साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में। क्या चीज़ हो जाएगा, डिवाइड में। तो 1.5 डिवाइड हो गया, तो पॉइंट कट करेंगे तो ऊपर में 0 हो जाएगा। तो 15 का टेबल में 2 बार में 30 आ जाएगा, इसी का वैल्यू बचेगा 2। ठीक है, तो हम लोग कितना आंसर आ जाएगा इसका, 2। तो देखेंगे क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में आंसर है 2। वो एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी में आंसर है 2। तो हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो हम लोग लिखेंगे साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है। तो साइन 0 डिग्री का मान होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। ठीक है, फिर साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। फिर साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। फिर 60 डिग्री का कितना मान होता है, तो ये होता है √3/2। फिर 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1। तो हम लोग का आंसर पूछा था 30 डिग्री में, कितना हो गया, 1/2। तो 1/2 इसको आपको ना टेबल याद रखना है। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है। फॉर्मूला है 10 ब्रैकेट के अंदर में 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये होता है कोट थीटा। क्या होता है, कोट थीटा। फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रहेगा तो आराम से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। साइन 18 डिग्री है, कोस 72 डिग्री का मान निकालना है। अगला क्वेश्चन में साइन 18 डिग्री बाय कोस 72 डिग्री का मान निकालना है। आसानी से कर पाते हैं। अभी जो फॉर्मूला बता रहे थे ना, उसी तरह का फॉर्मूला होता है कि साइन को हम लोग चाहेंगे चेंज करके लिख सकते हैं। साइन की जगह हम लिख सकते हैं कोस
या अभी नहीं लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग कि साइन 18 डिग्री कैसे लिखेंगे, 90 डिग्री में से अगर 72 डिग्री घटा दिया जाए या नीचे वाला एंगल घटा देंगे, ठीक है। साइन 72 डिग्री हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे अगर, तो क्या बचेगा हम लोग का, साइन 18 डिग्री बचेगा, नीचे में कोस 72 है, लेकिन वो फार्मूला बन जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह 72 है तो इज इक्वल टू होता है कोस थीटा, और थीटा की जगह 72 और नीचे में भी कोस 72 है ना, ये दोनों कट जाएगा, वैल्यू बचेगा 1, यानी आंसर हम लोग क्या आना चाहिए 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को कितना आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को 1 हो जाएगा। आगे ये फार्मूला है कि एक त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी डिग्री है, तो बोल रहा है रेडियस में हम लोग को कैपिटल आर लेना है और डिग्री थीटा की जगह हम लेना है पी, तो उसका क्या निकालना है, उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 360 डिग्री थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। बोला थीटा की जगह हम आप पी रखेंगे 360 डिग्री बाई पाई, आर की जगह हम कैपिटल आर रखेंगे। क्या इस तरह का क्वेश्चन आपके पास, मतलब इस तरह का ऑप्शन आपके पास में है? नहीं है। पी बाई 180 बाई 2 पाई आर है, ठीक है। 2 पाई आर तो होगा नहीं क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं, पाई आर स्क्वायर होगा, तो पी बाई 180 है, ये भी नहीं होगा। पी बाई 360 ये ठीक था, लेकिन यहाँ पर 2 पाई आर हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर चाहिए हम लोग को। यहाँ पर आप देखिए ना ऑप्शन नंबर डी में, तो अगर ये दो का टेबल से इसको कट कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा 360, यानी क्या बन गया पी बाय 360 और पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बस उसमें कुछ ऐड करके फंसाने के लिए इस तरह क्वेश्चन दिया होता है। किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, उसकी परिधि क्या होगी। एक वृत्त है, उसका व्यास दिया हुआ है ना, व्यास पूरा डायमीटर कितना दिया है 14 दिया है, उसको आधा कर देंगे है ना, डी दिया हुआ है 14, तो रेडियस निकालते हैं डी का आधा करने पे, तो डी को आधा कर देंगे, 2 से भागा दे देंगे, 7 हो जाएगा, तो रेडियस कितना हो गया, आर का वैल्यू 7 हो गया, ठीक है। समझते चलना है, हम लोग को निकालना है उस वृत्त का पेरीमीटर, परिधि, तो उसका फार्मूला होता है 2 पाई आर, वृत्त का परिधि। तो 2 के जगह हम 2 और पाई के जगह हम कितना 22/7 इंटू आर के जगह हम कितना वैल्यू आया था आर, सॉरी 7, तो 7 से 7 कट गया, तो 22 को 2 से गुना कर देंगे तो 44 होगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 44, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन में कि 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3 का बहुलक क्या है, ठीक है। मोड निकालना है। मोड कैसे निकालते हैं, फाइंड मोड करना है, तो मोड कैसे निकालते हैं, मोड का निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले ना फॉर्मूला नहीं बोलेंगे, इसको अरेंज कर लेते हैं डाटा। तो सबसे छोटा वैल्यू 0 है, एक बार है, उसके बाद 1 है, कितने बार है 1, एक बार है, उसके बाद 2 है, 1 2 3, 3 बार 2 है, तो 3 बार आप 2 लिख दीजिए है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 3 बार 2 लिखने के बाद उसके बाद 3 है, 3 कितने बार 2 बार है, तो 2 बार लिख दिए। इसके बाद क्या है 4 है, 4 कितने बार एक बार है, उसके बाद 5 है ना, 5 एक ही बार है। हाँ, तो ये सारा चीज़ अरेंज कर लिए। मोड मतलब होता है कि ज़्यादा बार, सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, ठीक है, सबसे ज़्यादा बार आया है 2, तो हम लोग का मोड क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मोड मतलब क्या होता है बहुलक, जो ज़्यादा बार, बहुलक मतलब ज़्यादा बार है ना, तो ज़्यादा बार आया है 2, तो 2 बोलेंगे आंसर हम लोग का। तो इस तरह हम लोग कंप्लीट कर लिए ऑब्जेक्टिव। आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा, सारा चीज़ समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन छोड़े उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड।